किसी ने कहा मौन नहीं होता है। अब मौन नहीं होता है भाई, गुरु समझाते हैं कैसे होएगा मौन। मौनता नहीं आती ना किसी को भी। सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। एक होता है मुख का मौन, मौन में बहुत शक्ति है। और एक होता है मानसिक मौन। मनुष्य मन से सारा समय बोलता रहता है, मुख से तो कम बोलते हैं। आप बोलते तब हैं, अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं। आप कब मुंह खोलते हैं? मुख से कब बोलते हैं? जब अंदर वाला इतना बोल चुका होता है तो मुख बोल पड़ता है। जब मुंह ज़्यादा अंदर वाला बोल चुका होता है, थक गया, तब मुख से बोल देते हैं, तब मुख बोल पड़ता है। तो मौन होने के लिए पहले अपने अंदर भीतर मानसिक मौन होना चाहिए। पहले अंदर मानसिक मौन होना चाहिए। विचार शुद्ध हों। आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं संसार के बातों, संसार के चलते हैं, संसार की बातों के, बेटी के, पड़ोसी के, शरीर के विचार चलते ही रहते हैं। देखिए किस किस के, बेटे के, बेटी के, पड़ोसी के, स्वास्थ्य के, धन के, पदार्थ के, वस्तुओं के, सब के अंदर यही विचार चलते हैं। आपके अंदर विचार नहीं चलेगा तो क्या बोलेंगे आप? पहले आप सोचते हैं फिर बोलते हैं। सबके अंदर यही विचार चलते ना। जब आपके अंदर बोला ना मानसिक विचार, पहले आप रोकिए। आपके अंदर यदि विचार नहीं चलेगा तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। मानसिक मौन तो लाइए। ये है मानसिक मौन। अंदर वाले विचारों को चलने मत दीजिए। चलते हैं तो दिशा चेंज कर दीजिए, भगवान की तरफ मोड़ दीजिए। पहले आप सोचते हैं फिर बोलते हैं। इसने मुझे गाली दी, मैं भी दूंगा, फट से बोल देते हैं। अभ्यास करना है। संत से बोला मौन कैसे करें, तो बोला जितना बोलते हैं ना वो लिख लीजिए। संत से बोला भैया मौन नहीं होता हमारा, मौन कैसे करें? तो संत जी ने कहा भाई जितना बोलते हो वो लिख लीजिए। जब आप पूरा लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कितना व्यर्थ बोला है, तभी पता चलेगा ना कितना व्यर्थ बोलते बिना मतलब। फिर उसको काटते जाइए, उसे काटते जाइए जितना व्यर्थ बोला है। इस शब्द को बोले बिना भी मेरा काम चल सकता था, इस शब्द को बोले फिर और देखिए नीचे, इसके बिना भी मेरा काम चल सकता था, इसके बिना भी मेरा काम चल सकता था। सुबह उठकर एक रूटीन होता है। क्या होता है घरों में सबके यही होता है, बेटा उठो, जल्दी उठो, स्कूल जाना है, किसी का दूध लाना है, चल उठ, सब्जी लानी है, चलो उठो, तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। रोज का नियम, रोज माँ ऐसी जगाती रहती है बच्चे को, उठो। खुद भी क्या पति से पूछेगी अरे आज क्या बनाऊँ, सब्जी में खाने में क्या बनाऊँ, रोज रूटीन। बिजनेस भी क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो, बिना मतलब उसको हस्तक्षेप करना पति को भी। भाई तुम्हारी कोई सुन रहा है? कोई सुनेगा तुम्हारी? आपका बोलना व्यर्थ हो गया। देखिए अपने अपने आप को कितना व्यर्थ बोलते हैं। कोई सुनता है? फिर लगता है ना अरे मैं बेकार ही बोली, मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। तो बिल्कुल बेकार बोले हो। क्यों बोलते हो? क्यों एनर्जी नष्ट करते हो? क्यों बोले? सारी व्यस्तता को हटाइए। जब भी बोलिए अंदर से पहले सोचिए क्या ये उचित है जो हम बोल रहे हैं। गुरुजी बताते हैं आपके जो 32 दांत दिए हैं ये 32 पहरेदार हैं, यानी 32 बार सोचिए एक बात को कहने से। ये जबान बोलती है तो इसको 32 बार सोचिए जब हमें बोलना चाहिए। क्या ये उचित है? क्या ये आवश्यक है बोलना? तब बोलिए। पहले सोचिए और मीठा बोलिए और दूसरों के हित का बोलिए। आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। मुख भी इंद्रिय है, मुख पर भी संयम होना चाहिए। ये भी इंद्रिय है, इस पर भी संयम होना चाहिए। और कम बोलेंगे तो आपकी वैल्यू भी होगी। बहुत आवश्यक हो तभी बोलिए। आपके बोलने का वजन होना चाहिए। भाई अरे मम्मी बोल रही है, पहले सुन तो लो, मम्मी की तो सुनो, दादी की तो सुनो, पापा की तो सुनो।
आपके बोलने का वजन होना चाहिए। और वजन कब होगा? जब कम बोलेंगे, जरूरी का बोलेंगे। ये तो सारा समय बोलते ही रहते हैं तो कोई सुनेगा ही नहीं। वकील क्या करता है? वकील सबसे ज़्यादा बोलता है और जज सबसे कम बोलता है। जज की इनकम बहुत ज़्यादा होती है और वकील की इनकम बहुत कम होती है। वकील स्कूटर पे, बाइक पे जाता है और जज गाड़ी में जाता है। देखिए कितनी वैल्यू है। और बोलता भी कम है जज, तो वैल्यू भी उसी की ज़्यादा है। आपकी वैल्यू क्या है? देखिए, आपका स्तर नीचे होता चला जाता है। और ऐसा बोलिए दूसरों को लाभ हो तो बोलिए, दूसरा सुनने को रेडी हो तो बोलिए। हम बोले जा रहे हैं, लगाम है ही नहीं बोलने पर। देखिए यदि हमारी इज्जत फिर तो कमी हो जाएगी, कम हो रही है। तभी मन बोल रहा है हमने बेकार बोला। फिर कहता है मन, अरे मैं तो बेकार ही बोला, कोई सुनता है नहीं, मैं बेकार ही माथा पच्ची करके आई, कोई सुनता ही नहीं, क्यों बोला? ऐसा मत बोलिए जो आपको पछताना पड़े। फिर कहते हैं निकल जाता है, रपट जाती है जवान, हमारी चमड़े की जवान है, रपट जाती है, फिसल गई। आप फिसलोगे तो चोट लगेगी। देखिए जवान रपटी तब भी वो दिल पे चोट लगती है, आप रपटे फर्श पे तब आपके पैरों पर, शरीर पर चोट लगती है। बर्फ़ पर चलते हैं तो बड़े संभल संभल कर जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है बर्फ़ पर चलना। हम लोग गए बर्फ़ पर, बड़े संभल संभल कर चले, बड़े संभल संभल कर ऊपर चढ़े। क्यों? यदि फिसले तो सीधे खाई में। क्यों नहीं? फिर संभल संभल कर चलिए। क्यों फिसले? जवान भी क्यों फिसली? किसी और की जवान है क्या? आप ही की जवान है, क्यों फिसलती है? रोकिए, रोक सकते हो, कोई और थोड़ी है। शब्द थोड़ा ही है, आप ही तो हैं। अपने मालिक क्यों नहीं बनते? अपने मालिक बनिए। पावर होनी चाहिए, इज्जत होती है। दो लोग कम बोलते हैं। कौन लोग कम बोलते हैं? सुनिए। एक तो इंटेलिजेंट ज़्यादा नहीं बोलते, दूसरा मूर्ख, वो नहीं बोलता। अब आप दोनों में से क्या हैं? तो मूर्ख मत बनिए, इंटेलिजेंट बनिए। मूर्ख को नहीं आता चुप रहना, तो वो इसलिए नहीं बोलता। मूर्ख को नहीं आता है तो वो इसलिए चुप रहता है, उसे बोलना नहीं आता, उसे समझ ही नहीं है, तो वो इसलिए चुप रहता है। इंटेलिजेंट जब बोलता है जब कोई पूछता है तब बोलता है। अपनी सलाह मुफ्त में क्यों देते हो? बेवजह अपनी सलाह देते रहते हो। बोलने से एनर्जी जाती है, ख़त्म होती है, शक्ति चली जाती है। हम अपने को बीमार क्यों कर रहे हैं? गुस्से में तो तेज बोला तो क्या होता है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है। गुस्सा आ गया, बोल दिया मैंने, अब क्या हो गया? तुम ही भुगतो, ब्रेन हेमरेज हो गया, बीपी हाई हो जाता है। दोनों मौन होने चाहिए, दोनों मौन, अंदर का भी मौन और मुख का भी मौन। पहले मन का मौन कीजिए, सीखिए धीरे धीरे शब्दों का, तभी आनंद आएगा। अभ्यास कीजिए, सब हो जाता है। विचारों को भी अंदर से हटाइए। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो? उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। जहाँ बैठे हैं नौकर मेहरी से भी भिन 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 करते रहते हैं, वो भी इज्जत नहीं करेंगे। जिसको आप पैसा दे रहे हो वो भी भिन भिन करते हैं, वो भी इज्जत नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो खास बोला जाता है कि छोटे लोगों के मुंह मत लगो। अगर किसी नौकर से छोटे से अपनी बराबरी करी तो आप हारोगे, उससे आप ही हार जाओगे। इंसल्ट आपकी होगी, क्योंकि खुद ही उसको अपना छोटे से बराबर, क्योंकि उसको आपने छोटे से अपने बराबर कर दिया। उसकी क्या बिसात जो वो हमारे सामने बात करे। हमने उकसाया ना उसे, इसलिए तो हमारे सामने वो उठ रहा है।